देखिएगा आज हम अपनी बुक शुरू करने जा रहे हैं मैकेनिक्स। मैकेनिक्स के आपके तो मैकेनिक जो है दो पार्ट में बटी हुई है। एक पार्ट आपका फर्स्ट पार्ट जो है वो स्टैटिक्स है और सेकंड पार्ट जो है वो डायनेमिक्स है। जो मैकेनिक्स बुक है वो आपकी दो पार्ट में बटी हुई है। जो पहला पार्ट है उसका वो स्टैटिस्टिक्स है और दूसरा पार्ट जो है वो डायनेमिक्स है। अभी हम जो है स्टार्ट करने वाले हैं डायनेमिक्स। अब हम डायनेमिक्स का सबसे पहला चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 1। अब चैप्टर नंबर जो 1 है, चैप्टर नंबर 1 में है वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन अलोंग की जगह ये कर दीजिएगा इन रेडियल एंड ट्रांसवर्स डायरेक्शन। जो आपका पहला चैप्टर है वो पहले चैप्टर में आपको वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन पढ़ना है इन रेडियल एंड ट्रांसवर्स डायरेक्शन। ये दोनों डायरेक्शन आपके लिए नई चीज़ है। अब समझ लीजिएगा रेडियल डायरेक्शन किधर होती है और ट्रांसवर्स डायरेक्शन जो है वो किधर होती है। अब देखिएगा आपने बीएससी पार्ट 1 में कोऑर्डिनेट लिए हैं पोलर कोऑर्डिनेट। पोलर कोऑर्डिनेट को आप आर थीटा से डिनोट कर रहे थे। ये आपके पोलर कोऑर्डिनेट जो रिप्रेजेंट होते हैं वो आर थीटा से रिप्रेजेंट होते हैं। ये आपका एक्स एक्सिस है, ये ओरिजिन है, लेकिन ओरिजिन का नाम बदल करके पोल हो जाता है, ओरिजिन नहीं बोलते हैं। अब जब हमारा 2 डायमेंशन चल रहा होता है, पोलर कोऑर्डिनेट चल रहे होते हैं, तो ओरिजिन का नाम बदल करके पोल हो जाता है। जो एक्स एक्सिस होती है इसका नाम हो जाता है इनिशियल लाइन। ये इनिशियल लाइन नाम है। जो आपका ओरिजिन है उसको तो आप पोल पुकारा करेंगे और जो एक्स एक्सिस जो ओ एक्स लाइन है इसे पुकारा करेंगे इनिशियल लाइन, क्योंकि यहाँ से आपका एंगल नापना शुरू होता है। ये आपका कोई पॉइंट पी है जिसका पोलर कोऑर्डिनेट है आर थीटा, तो ओ से पी तक की जो डिस्टेंस है उसे आर से रिप्रेजेंट करेंगे और जो ये एंगल है इसको रिप्रेजेंट करेंगे थीटा से। ध्यान रखिएगा थीटा जो है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर किया गया है यहाँ पर। तो यहाँ पर जो आपका ये है, इधर मैं नाम लिख देता हूँ। ये बीएससी पार्ट 1 की थोड़ी सी जानकारी है। जो ओ है उसे आप पोल कहेंगे और जो ओ एक्स है इसे आप कहेंगे इनिशियल लाइन। इसे आप इनिशियल लाइन कहेंगे। और जो OP = R है इसका नाम है रेडियस वेक्टर। और जो हमारा एंगल है, एंगल POX = थीटा, इसका नाम है हमारा वेक्टोरियल एंगल। ठीक है, जो O है O का नाम पोल हो गया, थीटा वेक्टोरियल एंगल हो गया, OX इनिशियल लाइन हो गई और O से P तक की जो डिस्टेंस R है वो हमारा रेडियस वेक्टर हो गया और जो एंगल POX है ये हमारा हो गया वेक्टोरियल एंगल। इस तरह से हमारा जो है बीएससी पार्ट 1 के पोलर कोऑर्डिनेट की इंफॉर्मेशन जो है वो कंप्लीट हो जाती है। अब इसमें देखिएगा सबसे पहले, अब इसमें आप एक चीज़ देखिएगा, बात कर रहे थे हम डायरेक्शन की। अब देखिएगा अगर आप ये पोल लेते हैं, ये इनिशियल लाइन लेते हैं और ये रेडियल वेक्टर लेते हैं OP। ठीक है, अब यहाँ P को मैं इधर लिख देता हूँ OP मैंने इधर लिख दिया है। अब इस पूरे चैप्टर में आपको 2 डायरेक्शन पर कंसंट्रेट करना है। वो डायरेक्शन आप क्लियरली समझ लीजिएगा। O से P जो है वो रेडियल वेक्टर आपका R है। अगर आप OP की इंक्रीजिंग डायरेक्शन में जाते हैं, किधर जाते हैं, OP की इंक्रीजिंग डायरेक्शन में जाते हैं, तो वो डायरेक्शन आपकी रेडियल डायरेक्शन कहलाएगी। यानी कि इधर जो डायरेक्शन होगी ये कहलाएगी रेडियल डायरेक्शन। ये रेडियल डायरेक्शन होगी और इधर को आप थीटा का मेजरमेंट करते हैं।
अब रेडियल डायरेक्शन के 90 डिग्री जब बनाते हुए जाएंगे आप, तो वो कहलाएगी आपकी ट्रांसवर्स डायरेक्शन। इस डायरेक्शन में अगर आप जाते हैं तो ये कहलाएगी आपकी ट्रांसवर्स डायरेक्शन। तो इस तरह से आपके पास ये दो डायरेक्शन है जो एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। ओपी की डायरेक्शन में जब जाएंगे तो आप रेडियल डायरेक्शन कहेंगे, और ओपी के परपेंडिकुलर जाएंगे थीटा की बढ़ती डायरेक्शन में जाएंगे तो आप उसे ट्रांसवर्स डायरेक्शन पुकारे करेंगे। तो इस तरह से आपकी दो डायरेक्शन हो जाती हैं, यानी कि रेडियल डायरेक्शन इज अलोंग रेडियस वेक्टर and in increasing direction of r। जो रेडियल डायरेक्शन कहलाएगी वो रेडियल डायरेक्शन जो है वो along द रेडियस वेक्टर होगी एंड इन इंक्रीजिंग डायरेक्शन ऑफ r, और वो उधर लेनी है जिधर r आपका बढ़ता है। ट्रांसवर्स डायरेक्शन के बारे में बात करते हैं। ट्रांसवर्स direction is perpendicular to radius vector and in increasing direction of theta। तो ट्रांसवर्स डायरेक्शन की तरह हुई, ट्रांसवर्स डायरेक्शन हुई रेडियस वेक्टर के परपेंडिकुलर आपको रहना है और उधर जाना है आपको जिधर थीटा इंक्रीज हो रहा है। अब ये दो चीज़ें क्लियर कर लीजिएगा, क्योंकि इन दो चीज़ों पर ही जो है आपका पूरा चैप्टर बेस्ड हो जाएगा। सबसे पहले तो आपको डायरेक्शन समझ में आनी चाहिए कि कौन सी डायरेक्शन आपकी रेडियल डायरेक्शन है और कौन सी डायरेक्शन आपकी ट्रांसवर्स डायरेक्शन है। तो रेडियल और ट्रांस डायरेक्शन की डेफिनेशन हो गई है इंफॉर्मेशन के लिए, रेडियल डायरेक्शन हो गई है, ट्रांसवर्स डायरेक्शन हो गई है। अब बात करते हैं वेलोसिटी की। वेलोसिटी है, वेलोसिटी की जो बेसिक डेफिनेशंस है, जो हमारा 10th क्लास का फार्मूला चला रहा है, वो हमारा हो जाता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इंटरवल। जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी का फार्मूला हमारा डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इंटरवल है। फिर हमें ज़रूरत पड़ेगी एक्सीलरेशन की, एक्सीलरेशन यानी कि त्वरण। तो ये हो जाता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटरवल। तो इस तरह से हमारा वेलोसिटी हो जाता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इंटरवल हो जाता है, और एक्सीलरेशन का फार्मूला हो जाता है हमारा चेंज इन वेलोसिटी और टाइम अपॉन टाइम इंटरवल। अब देखिएगा, बात करते हैं हम एंगुलर वेलोसिटी की। अब बात कर रहे हैं हम एंगुलर वेलोसिटी की। एंगुलर वेलोसिटी यानी कि कोणीय वेग। एंगुलर वेलोसिटी होता है चेंज इन एंगल अपॉन टाइम इंटरवल। तो हमारा एंगुलर वेलोसिटी हो जाएगा, ये मान लीजिएगा आप, ये आपका पोल है, ये आपकी इनिशियल लाइन है, यहाँ आपका रेडियस वेक्टर है, P पॉइंट है r थीटा, ये आपका r हो जाता है और ये आपका थीटा हो जाता है। ठीक है ना। अब देखिएगा, आप ये मान लीजिएगा कि आपका जो पार्टिकल है वो इनिशियली लाइन जो है वो एक्स एक्सिस पर था। आप ये पार्टिकल मान लीजिएगा कि आपके पास कोई पार्टिकल है, वो इनिशियली जो है वो एक्स एक्सिस पर है और टी टाइम में वो थीटा घूम करके जो नई पोजीशन है वो ओपी गेन कर लेता है। ठीक है। तो ऐसे केस में टी टाइम में मान लीजिएगा आपका जो डेल्टा टी समय है उसमें ये आपका हो जाता है, तो आपका एंगुलर वेलोसिटी ऑफ P अबाउट O। अब ये देख लीजिएगा क्या लिखा है, यहाँ एंगुलर वेलोसिटी ऑफ पॉइंट P है। जो एंगल लिया जा रहा है वो रेडियस वेक्टर OP का लिया जा रहा है, पार्टिकल की पोजीशन जो है वो P है, तो ये एंगुलर वेलोसिटी ऑफ पॉइंट P कहलाएगी
और एंगल कहाँ लिया जा रहा है, ओ पर, तो ये हो जाएगा अबाउट ओ। अब ये फिजिक्स वालों की तरह से आप फार्मूला डिनोट करिएगा। फिजिक्स वाले जो है एंगुलर वेलोसिटी को ओमेगा से डिनोट करते हैं, तो ये हो जाता है v अबाउट ओ। तो आप ओमेगा से डिनोट करेंगे और फार्मूला होता है बेसिकली लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी। तो सीधे सीधे फार्मूला डी थीटा अपॉन डी टी में कन्वर्ट हो जाता है और इसे आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं थीटा डॉट से। तो यानी कि जैसे कि फिजिक्स में चल रहा था वैसा का वैसे ही जो है इसमें चलता रहेगा। अब ओमेगा है, ओमेगा आपकी एंगुलर वेलोसिटी है जो रिप्रेजेंट होगी डी थीटा अपॉन डी टी से, और जब टी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन हम करते हैं तो उसे हम उसका रिप्रेजेंटेशन हम डॉट से दे देते हैं। तो इसलिए ओमेगा इज इक्वल टू डी थीटा अपॉन डी टी है और रिप्रेजेंटेशन दिया गया है थीटा डॉट। तो अब जो एंगुलर वेलोसिटी होगी आप उसे थीटा से रिप्रेजेंट कर दिया करेंगे। अब नेक्स्ट आर्टिकल पर चलते हैं। अब बात करते हैं रिलेशन बिटवीन एंगुलर वेलोसिटी एंड लीनियर वेलोसिटी। देखिएगा इस समय से इस टाइम जो आप रिलेशन देखने जा रहे हैं वो एक नए टाइप का रिलेशन है, वो आज से पहले आपने नहीं पढ़ा है। ठीक है, आज से पहले आपने वो रिलेशन नहीं पढ़ा है। अब हम ये रिलेशन लेने जा रहे हैं, रिलेशन बिटवीन एंगुलर वेलोसिटी एंड लीनियर वेलोसिटी। जब हम 11th क्लास में फिजिक्स पढ़ रहे होते हैं, 12th क्लास में फिजिक्स पढ़ रहे होते हैं, तो हम फार्मूला यूज़ करते हैं V इक्वल टू आर ओमेगा। ये रेखीय वेग और कोणीय वेग में संबंध है V इक्वल टू आर ओमेगा, सही है ना। लेकिन इसके अंदर प्रॉब्लम ये है, ये सिर्फ यूज होता है सर्कुलर मोशन के लिए। अगर कोई पार्टिकल एक वृत्ताकार पथ में गतिमान है तो उसके लिए आप फार्मूला यूज कर सकते हैं V इक्वल टू आर ओमेगा। लेकिन हमारा जो आने वाला चैप्टर है उसमें सब पार्टिकल जो है सर्किल में कहीं कहीं घूम रहा होगा, तो इसलिए हम इस फार्मूले को हमेशा यूज नहीं कर सकते। हमें अपने मीनिंग के लिए एक नए तरह का फार्मूला डराइव करना पड़ेगा। अब हम अपने नए तरह के फार्मूले पर आते हैं। अब हम देखने वाले हैं एक्चुअल जो है ऐसा कौन सा फार्मूला होता है लीनियर वेलोसिटी में और एंगुलर वेलोसिटी में जो हर पोजीशन में जो है अप्लाई हो जाए। आप देखिएगा इसके लिए आपको बीएससी पार्ट 1 की मदद लेनी पड़ेगी। ये आपका पोल है, ये आपकी इनिशियल लाइन है एक्स एक्सिस, मान लीजिएगा ये किसी समय आपका रेडियस वेक्टर है ओपी, और ये आपका पोलर कोऑर्डिनेट है आर थीटा। ठीक है ना, ये आपका पोलर कोऑर्डिनेट आर थीटा है, पोलर कोऑर्डिनेट आर थीटा है। ठीक है, अब बीएससी पार्ट 1 के रूल लीजिएगा, ये तो आपका आर हो जाता है और ये आपका थीटा हो जाता है। ठीक है ना, अब आर और थीटा हो चुके हैं, ये पॉइंट पी है, यहाँ से कोई कर्व पास हो रहा है, ये कर्व पर कोई कर्व है, उस कर्व पर पॉइंट पी है जो टी टाइम पर जो है इसकी पोजीशन को डिनोट करता है, जो डिनोट हो रही है पी पॉइंट पी से और जिसके पोलर कोऑर्डिनेट है आर कॉमा थीटा। अब बीएससी पार्ट 1 की चीजें याद कीजिएगा, कर्वेचर में है इस समय हम पॉइंट पी से आप एक टेंजेंट खींच दीजिएगा, ये टेंजेंट रेडियस वेक्टर, ये टेंजेंट हो गया और ये आपका रेडियस वेक्टर हो गया, और दोनों के बीच का एंगल हो गया है फाई। सारी नोटेशन जो है, चूंकि हम पोलर कोऑर्डिनेट आर थीटा में आ रहे हैं तो हमें जितने भी फार्मूले लेने पड़ेंगे वो बीएससी पार्ट 1 से लेने पड़ेंगे। अब यह मेरा रेडियस वेक्टर और टेंजेंट के बीच का एंगल हो गया है। अब ये मेरा कोई टेंजेंट है पीटी, में इसका नाम डाल देता हूँ। अब पोल ओ से पीटी पर परपेंडिकुलर डाल दीजिएगा, ये 90 डिग्री है और मान लीजिएगा एन। अब ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपकी कहलाती है पी। और याद कीजिएगा, ध्यान होगा आपको, बीएससी पार्ट में हम रिलेशन यूज कर रहे थे d इक्वल टू आर साइन फाई, d इक्वल टू आर साइन फाई हम रिलेशन यूज कर रहे थे। इस रिलेशन की ही जो है मुझे अब ज़रूरत पड़ने वाली है। अब इस वाले चैप्टर में जो रिलेशन यूज़ होंगे वो बीएससी पार्ट 1 के रिलेशन जो है वो यूज़ होंगे। अब d इक्वल टू आर साइन फाई तो हमारा बाद में यूज़ होगा। अब मैं इस समय जो है वो एंगुलर वेलोसिटी जो है मैं लेने वाला हूँ। अब यहाँ पर मैं एंगुलर वेलोसिटी लेने वाला हूँ। आप देखिएगा, सबसे पहले थ्योरी लिख देते हैं। लेट पी आर थीटा बी द पोजीशन ऑफ पार्टिकल, लेट पी आर थीटा बी द पोजीशन ऑफ पार्टिकल
at any time t, at any time t, which is moving on a plane curve। यानी कि कोई आपका पार्टिकल है, वो पार्टिकल जो है वो किसी कर्व पर जो है मूव कर रहा है और उसकी किसी t समय पर जो पोजीशन है वो पॉइंट P से दी जाती है जिसके कोऑर्डिनेट है r थीटा। टेंजेंट का जिक्र कर देते हैं या छोटा सा हेडिंग है तो इससे रिलेशन निकालना है। अब ये डायग्राम से आप आ जाइएगा, चूंकि P = r sin फाई। अब P = आपका r sin फाई होता है, P की वैल्यू r sin फाई है। अब यहाँ BSc पार्ट 1 का एक मैं डायग्राम बना देता हूँ। ये 90 है, ये फाई होता है, यहाँ dr होता है, ये r d थीटा होता है और ये ds होता है। अब यहाँ से P = r sin फाई मिल चुका है। अब चूंकि अब यहाँ से इस वाले ट्राइंगल से आप sin फाई की वैल्यू लाइएगा, sin फाई = हो जाता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, तो ये हो जाता है r d थीटा अपॉन ds। अब यहाँ से P की वैल्यू मिल जाती है आपको r² d थीटा अपॉन ds। अब इसे कन्वर्ट कर दीजिएगा, ds = r² अपॉन d और d थीटा। अब इधर s यानी कि आर्क्वल डिस्टेंस का डिफरेंशिएशन है, दूसरी तरफ एंगल का डिफरेंशिएशन है। अब इसे डिवाइड कर दीजिएगा, डिवाइड बाई dt। अब नीचे टाइम इंटरवल लाने वाले हैं तो ये हो जाता है ds अपॉन dt = r² अपॉन p और इधर हो जाता है d थीटा अपॉन dt। चूंकि जो ds अपॉन dt है ये आपका v कहलाएगा, जो आपकी लीनियर वेलोसिटी होगी, ये आपकी लीनियर वेलोसिटी है। और जो d थीटा अपॉन dt है वो आपका ओमेगा कहलाएगा, जो आपकी एंगुलर वेलोसिटी है। इस तरह से दोनों वेलोसिटी आपके सामने आ चुकी है, लीनियर वेलोसिटी भी और एंगुलर वेलोसिटी भी। यहाँ से v = हो जाता है r² अपॉन p और इंटू ओमेगा, तो यहाँ से ओमेगा = हो जाता है bp अपॉन r²। दिस इज योर रिक्वायर्ड रिलेशन। तो ओमेगा = बन चुका है bp अपॉन r²। यहाँ पर ओमेगा = bp अपॉन r² बन चुका है, ठीक है। तो ये एक ऐसा रिलेशन है जो लीनियर वेलोसिटी में और एंगुलर वेलोसिटी में है, और यही वो रिलेशन है जो आप कहीं भी जो है वो यूज़ कर सकते हैं। अब ये किसी भी तरह का कर्व अगर है और आप पोलर कोऑर्डिनेट में काम कर रहे हैं तो आप इस रिलेशन को कहीं भी जो है एग्जैक्ट कर सकते हैं। अब इस रिलेशन को ही मैं अब देखिएगा, मैं इसमें 12th वाला रिलेशन बनाता हूँ जो फिजिक्स वाले पढ़ाते हैं। अब इन सर्किल, अगर आप सर्किल में होते हैं तो सर्किल में जब भी आप सेंटर को पोल मानते हैं और आप टेंजेंट पर परपेंडिकुलर डालेंगे तो वो हमेशा रेडियस के इक्वल होगी। तो यहाँ पर इन केस में P = r हो जाता है। जब P की जगह आप r रखते हैं तो ओमेगा = फार्मूला बन जाता है v अपॉन r। यानी कि जो BSc पार्ट 1 वाले होते हैं या फिजिक्स वाले होते हैं या 11th 12th वाले होते हैं वो फार्मूला ओमेगा = v अपॉन r यूज़ करते हैं। यहाँ पर r रेडियस का काम करेगा और यहाँ पर उनके लिए कंडीशन अप्लाई होती है, सर्किल की पैडल इक्वेशन है ये P = r। और इस तरह से जो है आपका रिजल्ट जो है वो तैयार हो जाता है। अब हम बात करेंगे अपने रेडियल वेलोसिटी की और ट्रांसवर्स वेलोसिटी की। अब देखिएगा मैंने हेडिंग डाल दिया है रेडियल एंड ट्रांसवर्स वेलोसिटी। अब मैं रेडियल और ट्रांसवर्स वेलोसिटी निकालने वाला हूँ। जो रेडियल वेलोसिटी है या ट्रांसवर्स वेलोसिटी है वो ओरिजिनली वेलोसिटी के फार्मूले से निकलेगी। वेलोसिटी का फार्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इंटरवल, और शर्त होती है कि टाइम इंटरवल जो है वो इनफाइनाइटली स्मॉल होना चाहिए। और रेडियल डायरेक्शन और ट्रांसवर्स डायरेक्शन की डेफिनेशन आपको बताई जा चुकी है। अब इस पर काम करना शुरू करते हैं। अब मैं अपना डायग्राम ड्रॉ करता हूँ। ये मेरी इनिशियल लाइन हो जाती है, ये मेरा पोल हो जाता है, ये मेरा कर्व है कोई, ये कर्व पर मेरा पॉइंट है जिसके पोलर कोऑर्डिनेट है r थीटा, ठीक है। ये जो पोजीशन डालूंगा मैं टाइम t पर डालूंगा और ये पॉइंट है मेरा q, इसके कोऑर्डिनेट हो जाते हैं r + डेल्टा r, थीटा + डेल्टा थीटा। अब यहाँ पर जो मैं वेलोसिटी निकालने जाऊँगा, वेलोसिटी मैं पॉइंट P पर निकालने जाऊँगा
तो पॉइंट P पर जब मैं वेलोसिटी निकालने जाऊंगा तो मुझे दो डायरेक्शन में जाना है, एक रेडियल डायरेक्शन में यानी कि OP के अलोंग चले जाइएगा और दूसरा परपेंडिकुलर डायरेक्शन में चले जाइएगा जिसका नाम आपका ट्रांसवर्स डायरेक्शन होता है। अब यहाँ देखिएगा OP, अब ये कोऑर्डिनेट r थीटा है तो ये मेरा r हो गया, ये मेरा थीटा हो गया और यहाँ कोऑर्डिनेट हो जाता है मेरा r प्लस डेल्टा और ये हो जाता है मेरा डेल्टा थीटा। अब देखिएगा ये जो OP वाली लाइन है, इस OP वाली लाइन को थोड़ा सा आगे बढ़ा दीजिएगा। OP वाली लाइन को आप थोड़ा सा आगे बढ़ा देते हैं और Q से यहाँ एक परपेंडिकुलर डाल देते हैं। ये सपोज कर लीजिएगा इस परपेंडिकुलर का नाम है N। तो मैंने क्या करा है, मैंने OP वाली जो लाइन थी रेडियस वेक्टर था मेरा, वो मुझे आगे बढ़ा दिया है मैंने। तो जब मैं OP के अलोंग जाता हूँ और r की इंक्रीजिंग डायरेक्शन में जाता हूँ तो वो जो वहाँ जो मेरी वेलोसिटी होती है वो रेडियल वेलोसिटी मिलेगी वहाँ जा करके मुझे। तो उधर मुझे डिस्प्लेसमेंट चाहिए होगा और डेफिनेशन के अकॉर्डिंग मैं OP से 90 बनाते हुए 90 डिग्री बनाते हुए जाता हूँ, लेकिन जिधर थीटा बढ़ता है तो उधर मेरी ट्रांसवर्स डायरेक्शन होती है। तो मुझे दो तरफ जाना है, एक तो मुझे r की बढ़ती हुई दिशा में जाना है और दूसरा मुझे r के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जाना है, लेकिन उधर जाना है जिधर की मेरा थीटा होता है। अब डायग्राम में कैलकुलेशन कर लेते हैं, पहले थोड़ी सी थ्योरी लिख लेते हैं हमारी, क्योंकि हमारा कर्व जो है वो बन चुका है। लेट ए पार्टिकल इज मूविंग ऑन ए प्लेन कर्व। मान लीजिएगा कोई प्लेन कर्व है, उस पर कोई पार्टिकल आपका मूव कर रहा है। अब इन दोनों पॉइंट का जिक्र करिएगा। लेट P r थीटा एंड Q r प्लस डेल्टा कॉमा थीटा प्लस डेल्टा थीटा are two points at time t and t plus delta t respectively। अब जो मेरा पार्टिकल घूम रहा है, उस पार्टिकल जो कर्व पर मेरा मूव कर रहा है, उस पार्टिकल की दो पोजीशन मैंने ले ली है। एक पॉइंट P से डिनोट हो रही है, दूसरी पॉइंट Q से डिनोट हो रही है। पॉइंट P से डिनोट हो रही है, Q से डिनोट हो रही है। P वाली जो पोजीशन है वो समय t पर है और Q वाली जो पोजीशन है वो समय t प्लस डेल्टा t पर है। सही है, तो एक पोजीशन t पर हो जाती है मेरी और एक पोजीशन जो है वो t प्लस डेल्टा t पर हो जाती है। अब मैं देखिएगा रेडियल वेलोसिटी लेने जा रहा हूँ। रेडियल वेलोसिटी एट P इज इक्वल टू फार्मूला यूज करेंगे, लिमिट डेल्टा t टेंड्स टू 0, क्या हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट इन डायरेक्शन ऑफ OP और अपॉन डेल्टा t। टाइम इंटरवल हो गया है, ये हो जाएगा लिमिट डेल्टा t टेंड्स टू 0। आप देखिएगा डायरेक्शन के लिए मैंने क्या इस्तेमाल करा है, डिस्प्लेसमेंट इन डायरेक्शन ऑफ OP। अब पॉइंट P पर बैठ करके आप रेडियल वेलोसिटी निकालने जा रहे हैं, तो पॉइंट P पर जब आप बैठे होंगे तो यहाँ पर ये वाली डायरेक्शन जो होगी आपकी रेडियल वेलोसिटी होगी। तो एक्चुअल में जो आपका पॉइंट है, एक्चुअल में आपका पॉइंट P से Q गया है, तो ये डिस्प्लेसमेंट जब आप लेने जाएंगे OP की डायरेक्शन में, तो ये डिस्प्लेसमेंट होगा आपका Pn। तो ये हो जाता है लिमिट डेल्टा t टेंड्स टू 0 Pn अपॉन डेल्टा t। अब ये Pn अपॉन डेल्टा t हो चुका है। अब इस बड़े वाले डायग्राम के बारे में देखिएगा। ये बड़ा वाला डायग्राम मैं इस तरह से बना देता हूँ। ये मेरा पॉइंट O है, ये N है, ये Q है। तो OQ जो है मेरा डायग्राम के अकॉर्डिंग r प्लस डेल्टा r है और ये वाला पॉइंट देखिएगा, ये वाला एंगल है मेरा डेल्टा थीटा। अब इसमें आप सिंपल प्लेन ट्राइंगल बन चुका है। आप ट्रिग्नोमेट्री लगा दीजिएगा। अगर परपेंडिकुलर निकालने जाएंगे तो वो साइन में आ जाएगा और जब आप बेस निकालने जाएंगे तो वो कॉस में आ जाएगा। तो यानी कि अगर ये मेरा परपेंडिकुलर है तो ये हो जाएगा मेरा r प्लस डेल्टा साइन थीटा और ये मेरा बेस है तो ये हो जाता है r प्लस डेल्टा r और डेल्टा थीटा। अब जो डिस्प्लेसमेंट लेके जाएंगे वो डिस्प्लेसमेंट आप इस डायरेक्शन से सेलेक्ट कर लीजिए, इस डायग्राम से सेलेक्ट कर लीजिएगा। अब यहाँ पर देखिएगा डिस्प्लेसमेंट इन डायरेक्शन ऑफ OP है, तो ये Pn हो गया है। Pn की वैल्यू यहाँ Pn की वैल्यू है। Pn की वैल्यू को आप पहले डायग्राम से लेकर के आइएगा।
ये हो जाता है लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0। अब पी एन आप निकालने वाले हैं तो इसके लिए आप कर देते हैं ओ एन माइनस ओ पी अपॉन डेल्टा टी। अब आप ओ एन में से जब ओ पी को माइनस करेंगे तो आपकी वैल्यू पी एन आ जाएगी। पी एन आपके पास आ चुका है। अब यहाँ पर आप ये वैल्यू लेने जा रहे हैं लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0। अब मुझे ज़रूरत है ओ एन की। इस डायग्राम में आ जाइएगा ओ एन आर प्लस डेल्टा आर कॉस डेल्टा थीटा माइनस ओ पी की वैल्यू आर हो जाती है और अपॉन में आ जाता है डेल्टा टी। अब आप एक्सपेंशन यूज कर दीजिएगा। जो बीएससी पार्ट में cos x का एक्सपेंशन था वो था 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 एंड सो ऑन। ये आपका एक्सपेंशन है। ये एक्सपेंशन आप यूज करिएगा। ये हो जाता है लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 आर प्लस डेल्टा आर हो जाएगा और यहाँ कॉस के लिए 1 हो जाएगा माइनस डेल्टा थीटा का होल स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 एंड सो ऑन और माइनस आर अपॉन डेल्टा टी। लेकिन जो टाइम इंटरवल है वो इनफाइनाइटली स्मॉल है क्योंकि लिमिट हमारी साथ में चल रही है डेल्टा टी टेंड्स टू 0। जब टाइम इंटरवल हमारा बहुत छोटा है तो पॉइंट पी और क्यू जो है वो बहुत दूर दूर नहीं हो सकते, वो भी इनफाइनाइटली एक दूसरे के क्लोज होंगे। तो यानी कि डेल्टा आर जो डेल्टा थीटा है वो स्मॉल क्वांटिटी होने चाहिए। अब इसकी मैं हायर पावर छोड़ने वाला हूँ। सिंस डेल्टा थीटा इज स्मॉल सो नेग्लेक्ट हायर पावर। डेल्टा थीटा आपकी स्मॉल क्वांटिटी है, इसकी हायर पावर छोड़ दीजिएगा तो आप इससे पहली टर्म ले लीजिएगा 1। तो ये हो जाता है लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 आर प्लस डेल्टा आर इंटू 1 माइनस आर अपॉन डेल्टा टी। अब यहाँ आर से आर भी कट जाएगा तो ये हो जाता है लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी। अब आपकी वैल्यू बन चुकी है लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी। अब लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 बन रही है तो आप इसे कन्वर्ट कर लीजिएगा डिफरेंशिएशन में। तो ये आपकी वैल्यू बन जाती है डी आर अपॉन डी टी। तो हमारा पहला फार्मूला तैयार हो गया। अब हमारा फार्मूला बनता है रेडियल वेलोसिटी इज इक्वल टू डी आर अपॉन डी टी और यहाँ डिफरेंशिएशन टी के रेस्पेक्ट में है तो आप इसकी नोटेशन आर डॉट से भी दे सकते हैं। तो आज आपने एक नया फार्मूला सीखा। आज चैप्टर में आपने एक नया फार्मूला सीख लिया है रेडियल वेलोसिटी। रेडियल वेलोसिटी यानी कि डी आर अपॉन डी टी और शॉर्टकट में रिप्रेजेंटेशन हो जाता है आपका आर डॉट। ठीक है। अब दूसरी वेलोसिटी लेने चलते हैं, ट्रांसवर्स वेलोसिटी लेने चल रहे हैं। ट्रांसवर्स वेलोसिटी एट पी इक्वल टू। आप पॉइंट पी पर बैठ करके ट्रांसवर्स वेलोसिटी निकालिएगा। तो सबसे पहले आप 11 की डेफिनेशन यूज करिएगा लिमिट टी टेंड्स टू 0। वेलोसिटी का फार्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इंटरवल। अब आपको डिस्प्लेसमेंट चाहिए और आप ट्रांसफर डायरेक्शन में जा रहे हैं तो आप लिखेंगे डिस्प्लेसमेंट इन ट्रांसवर्स डायरेक्शन और अपॉन डेल्टा टी। ये डिस्प्लेसमेंट हो गया है इन ट्रांसफर डायरेक्शन और अपॉन हो जाता है डेल्टा टी। अब आगे की थ्योरी की कैलकुलेशन हम करने जा रहे हैं। आप देखिएगा लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0। अभी स्टार्टिंग में क्या बताया गया था, अगर आप OP की डायरेक्शन में आगे बढ़ते चले जाते हैं जिधर R बढ़ रहा है तो वो आपकी रेडियल डायरेक्शन होती है। अगर आप OP की डायरेक्शन में R की बढ़ती दिशा में देखते हैं तो आपको रेडियल मिलता है और अगर आप OP से 90 बनाते हुए उधर जाते हैं जिधर थीटा इंक्रीज हो रहा है तो वो आपकी ट्रांसवर्स डायरेक्शन है। आप देखिएगा इधर हमारा OP है, इससे 90 बनाते हुए लाइन NQ बनाई गई है। अगर आप N से Q की तरफ जाते हैं तो आप थीटा की इंक्रीजिंग डायरेक्शन में, चूंकि थीटा एंटी क्लॉकवाइज मेजर हो रहा है तो आपकी जो ट्रांसफर डायरेक्शन है वो हुई NQ और पार्टिकल डेल्टा टी टाइम में
पॉइंट P से चल करके पॉइंट Q पर आपका पहुंच रहा है, तो इस कारण से आपका डिस्प्लेसमेंट हुआ NQ। तो यानी कि जो डिस्प्लेसमेंट है वो है NQ। अब वैल्यू डाल दीजिएगा NQ अपॉन डेल्टा T, लिमिट डेल्टा T टेंड्स टू 0। डायग्राम में आइएगा, NQ की वैल्यू है, NQ की वैल्यू हो जाती है R प्लस डेल्टा R साइन डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा T। अब आप यहाँ पर साइन एक्स का एक्सपेंशन यूज करने वाले हैं। साइन एक्स का एक्सपेंशन पार्ट 1 में x माइनस एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल थी एंड सो ऑन था। ये वाला फार्मूला आप यूज कर दीजिएगा यहाँ, चूंकि ये हो जाता है लिमिट डेल्टा T टेंड्स टू 0 हो जाएगा, R प्लस डेल्टा R हो जाएगा, और ये हो जाएगा डेल्टा थीटा माइनस डेल्टा थीटा क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 एंड सो ऑन और अपॉन डेल्टा T। यहाँ पर फिर आप कंडीशन लगाने वाले हैं। देखिएगा लिमिट जो डेल्टा T के साथ लग रही है वो टेंड्स टू 0 में जा रही है, तो आपका जो टाइम इंटरवल डेल्टा T है वो एक इनफाइनाइटली स्मॉल क्वांटिटी है। तो यहाँ पर डेल्टा R जिन चीज़ों के साथ हम डेल्टा R यूज़ कर रहे हैं वो सारी की सारी स्मॉल क्वांटिटी हो जाएंगी। अब डेल्टा थीटा स्मॉल क्वांटिटी है तो इसकी हायर पावर छोड़ दीजिएगा। फिर आप कंडीशन लगाइएगा सिंस डेल्टा थीटा इज स्मॉल सो नेग्लेक्ट हायर पावर। अब यहाँ पर डेल्टा थीटा की हायर पावर छोड़ दीजिएगा, यहाँ से सिर्फ एक पावर ले लीजिएगा, तो ये आपका लिमिट हो जाता है डेल्टा T टेंड्स टू 0 R प्लस डेल्टा R इंटू डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा T। डेल्टा थीटा को अंदर लाइएगा तो ये लिमिट डेल्टा T टेंड्स टू 0 R डेल्टा थीटा प्लस डेल्टा R इंटू डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा T हो जाता है। लेकिन देखिएगा सेकंड वाली टर्म में देखिएगा आप डेल्टा R इंटू डेल्टा थीटा है, जिसके साथ जिस वेरिएबल के साथ डेल्टा यूज़ कर रहे हैं दैट इज़ ए स्मॉल क्वांटिटी, और दो स्मॉल क्वांटिटी की मल्टीप्लाई अगर करेंगे तो वो और भी स्मॉल हो जाएगी। तो आप डेल्टा R इंटू डेल्टा थीटा को छोड़ देंगे, नेग्लेक्ट स्मॉल क्वांटिटी, डेल्टा R इंटू डेल्टा थीटा इसे छोड़ दीजिएगा, तो ये आ जाता है आपका लिमिट डेल्टा T टेंड्स टू 0 R डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा T। लिमिट हटा दीजिएगा तो ये हो जाता है R डी थीटा अपॉन dt। तो आपका फार्मूला बना ट्रांसवर्स वेलोसिटी इज इक्वल टू R डी थीटा अपॉन dt पढ़ लीजिएगा, या इसे पढ़ लीजिएगा R थीटा डॉट। तो आपकी जो ट्रांसवर्स वेलोसिटी का फार्मूला बना वो ट्रांसफर वेलोसिटी का फार्मूला बना R डी थीटा अपॉन dt और R ओमे थीटा डॉट। आप इसे ऐसे भी पढ़ सकते हैं इक्वल टू R ओमेगा। जब 11th 12th क्लास में बच्चा या BSc पार्टनर में बच्चा कोई भी स्टूडेंट फिजिक्स पढ़ रहा होता है तो उस बच्चे को पढ़ाया जाता है V इक्वल टू R ओमेगा। 11th 12th वाले बच्चे को फिजिक्स में V इक्वल टू R ओमेगा पढ़ा रहे होते हैं। तो आज आपने एक नई बात सीखी है कि जो V इक्वल टू R ओमेगा पढ़ाया जाता है वो वेलोसिटी ना हो करके उसका एक्चुअल नाम होता है ट्रांसवर्स वेलोसिटी। तो यानी कि जिस तरह से सर्कुलर मोशन में फिजिक्स वाले V इक्वल टू R ओमेगा यूज़ करते हैं, उसी तरह से अब इस वाले चैप्टर में ट्रांसवर्स वेलोसिटी का फार्मूला V इक्वल टू R डी थीटा अपॉन dt कह लीजिएगा, या R थीटा डॉट कह लीजिएगा, या R ओमेगा कह लीजिएगा। इस फार्मूले को हम यूज़ करेंगे। ठीक है, आज की वीडियो में आपको रेडियल वेलोसिटी और ट्रांसवर्स वेलोसिटी सिखा दी गई है। अब जो इससे नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें रेडियल एसिलेशन और ट्रांसवर्स एसिलेशन सिखाए जाएंगे, क्योंकि एसिलेशन का जो हेडिंग है वो थोड़ा सा बड़ा है, तो इसलिए इतनी छोटी वीडियो में उसका आना पॉसिबल नहीं है। उस आर्टिकल के लिए एक अलग वीडियो बनाई जाएगी, क्योंकि वो एग्ज़ाम में आता भी बहुत है और वो जो है हमारा लॉन्ग क्वेश्चन भी कभी कभी बन जाता है। तो आज के लिए इस वीडियो में आप वेलोसिटी पर स्टॉप करिएगा और कल की तैयारी कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे एसिलरेशन की।